हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। ये खबर बिहार के दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से जुड़ी हुई खबर है। ये खबर दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के मशहूर व मारूफ डॉक्टर जाकिर हुसैन टीचर ट्रेनिंग कॉलेज से जुड़ी हुई खबर है। इस खबर के जराये से ये बात समझ में आ रही है कि किस तरह कुछ लोगों ने माइनॉरिटीज के नाम पे दौलत के धूम मचाए हुए हैं, घमंड किए हुए हैं, करोड़ों का माल हड़प करके रखे बैठे हैं। इन सब चीजों को पर्दाफाश करने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम बेदारी कारवां के प्रेसिडेंट मिस्टर नजीर आलम सर ने दिनों रात मेहनत करके लगन के साथ एक क्लिप तैयार किए, एक डेटा तैयार करने के बाद हम तक पहुंचाए हैं और सोशल तक पहुंचाए हैं, ताकि लोगों को समझ में आए किस तरह हमारे पीठ पीछे एजुकेशन के नाम में मजाक उड़ाया जा रहा है, दौलत को लुटाया जा रहा है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं मिस्टर नजीर आलम साहब की एक रिपोर्ट आपके सामने पेश करता हूं, उनकी एक झलकियां। देखिए, पिछले दिनों मैंने दरभंगा में डॉक्टर जाकिर हुसैन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के मामले पे कुछ बातें रखी थी। आज उसी संदर्भ में मैं कुछ बातें आप लोगों के चैनल के माध्यम से आवाम के बीच रखना चाहता हूँ। जाकिर हुसैन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, जिसमें शिक्षकों को हर साल 8-8, 9-9 महीने, 10-10 महीने तक तनख्वाह नहीं मिलती है। यही हाल दरभंगा ज़िला के बेशतर बीएड कॉलेज का है। उसमें एक बहेरा का है, एसएम ज़हीर आलम टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज। वहाँ के भी शिक्षकों को साल भर से तनख्वाह नहीं मिलती है। जब मैंने इसकी तहकीकात की तो उसमें पता चला कि ये लोग माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के नाम पे बड़े पैमाने पे माइनॉरिटी का शोषण करते हैं और अरबों अरब की प्रॉपर्टी चंद गिनती के लोगों ने बना रखा है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ जाकिर हुसैन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज का कुछ डेटा देते हैं। डीएलएड में इनके यहाँ 50 सीट है, उसके बाद एमएड में 50 सीट है और बीएड में 250 सीट है। इसका सत्रवार देखिए, ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है और 2006 से 8 के सत्र में 50 सीट में मात्र 10 माइनॉरिटी के बच्चे का नामांकन लिया जाता है। 2007 और 9 में 50 सीट में मात्र 12 बच्चों का नामांकन होता है, मुस्लिम बच्चों का। 2008 से 10 में 50 सीट में मात्र 3 बच्चे का नामांकन होता है। इस तरह से आप आ जाएं तो आप यानी कि 2015-17 में भी इन्होंने 50 सीट में मात्र 9 बच्चे का डीएलएड में नामांकन किया। अब आइए बीएड सत्र का कुछ ब्यौरा देते हैं। 2013-14 में 240 सीट होती थी इनकी, जिसमें मात्र ये 58 मुस्लिम बच्चों का नामांकन करते थे। बीएड सत्र 2015-17 में भी 240 सीट में मात्र 54 बच्चों का नामांकन किया। फिर 16 और 18 के सत्र में 250 सीट होती है, जिसमें मात्र 73 बच्चे का एडमिशन होता है। एमएड सत्र 2013-14 में 50 सीट में मात्र 11 मुस्लिम बच्चों का नामांकन होता है। अब बताइए कि ये इतनी सीटों को इन लोगों ने कहाँ बेचा। जब मैंने इसका डिटेल लिया तो पता चला कि इसमें प्रिंसिपल, सेक्रेटरी और एक हैं उसमें रीडर के पद पे काजी अफसारुल हक, ये 3 नाम आता है जो बड़े पैमाने पे लूट का बाजार चला रहे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में। लूट कैसा है वो बताते हैं। कॉलेज में आज तक जनरेटर नहीं है, लेकिन उसके तेल का बिलिंग होता है। ये पैसा कौन खा रहा? दूसरे आ जाइए, कॉलेज मुस्लिम स्कूल की लीज पर है और कॉलेज की जमीन बल्लोपुर जेल के पीछे है। वो जमीन को 99 साल के लिए किस आधार पर प्रिंसिपल मुजम्मिल हसन आरजू को लीज किया गया? अब आइए थोड़ा और डाटा देते हैं आपको। ये जो 250 छात्र मैंने बताया बीएड में, जिसके नामांकन की जो प्रति वर्ष फीस है
वो 91,000 और द्वितीय वर्ष का मिलाकर के 60,000 यानी 1,51,000 रुपया। एमएड की फीस है, इनके यहाँ 50 छात्र होते हैं, उसकी भी फीस सेम है 1,51,000 रुपया। तीसरा है डीएलएड, जिसकी भी फीस है 1,51,000 रुपया। कुल सीट इनके पास 350 सीट है, जिसको आप जोड़ लीजिए करोड़ों रुपया आता है, लेकिन शिक्षकों को तनख्वाह ये नहीं दे पाते हैं, 10-10 महीने तक तनख्वाह नहीं देते हैं। अगर कोई शिक्षक आवाज उठाता है तो उसे इन लोगों के जरिए जबरदस्त तरीके से धमकी दी जाती है, मरवाने तक की धमकी दी जाती है, कॉलेज से निकालने तक की धमकी दी जाती है। अब आइए सीईटी के पूर्व पेमेंट सीट पर भी नामांकन। अब देखिए, अब जो ये सीईटी की परीक्षा के जरिए लिया जाता है, इससे पहले जो भी पेमेंट हुआ वो किस बैंक में जमा हुआ आज तक उसका कहीं कोई अता पता नहीं है। अरबों रुपये का ये बड़ा घोटाला है, स्कैम है, और इसमें 3 लोग बड़े पैमाने पे संलिप्त हैं। अब आइए, प्रोस्पेक्टस 1500 रुपया लेते हैं ये, 350 बच्चा, किसी कॉलेज में इतना महंगा नहीं मिलेगा। 200-300 के इस प्रोस्पेक्टस की कीमत वाले को 1500 में ये बेचते हैं। किट देते हैं ये 2500 का, पता नहीं उस किट में क्या होता है, ये भी लाखों का गबन है। विश्वविद्यालय फॉर्म 6,000 से 10,000 रुपया ये लेते हैं, जबकि 1200 से 1500 रुपया होता है, इसमें भी लाखों का घोटाला। प्रैक्टिकल के नाम पे ये लेते हैं 3,000 से 8,000 रुपया, इसमें भी घोटाला। ये सब पैसा कहाँ जाता है ये कॉलेज प्रशासन को बताना होगा और समाज जानना भी चाह रही है। कॉपी पैरवी के नाम पे 12,000 से 20,000 रुपया ये लेते हैं, और उसमें ये मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति का नाम जोड़ते हैं कि वहाँ भी हम लोग राशि देते हैं मोटी। तो मैं मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति से भी इस संदर्भ में जल्द ही मिलने वाला हूँ और पूरी बात उनसे करूँगा घोटाले के ऊपर। अब आइए अंक पत्र, उसमें भी ये 300 से 3,000 रुपया लेते हैं। तो इतना बड़ा स्कैम जो मैंडेटरी इंस्टीट्यूशन के नाम पे मात्र 3 आदमी कर रहा है, आपको हैरत होगी कि प्रिंसिपल की बेटी उस कॉलेज में टीचर का सैलरी लेती है और एक भी दिन कॉलेज नहीं जाती है, और उनकी बेटी बाहर रहती है, बिहार से बाहर रहती है। कई ऐसे लोग हैं जो बिना कॉलेज जाए कागज़ पे तनख्वाह उठा रहे हैं, और जो जेन्युइन शिक्षक हैं उनको 10-10 महीने से तनख्वाह नहीं दी जाती है। करोड़ों का घोटाला करके ये लोग आज तक इनकी जो है जनरल बॉडी की कभी मीटिंग, जनरल बॉडी है ही नहीं। चंद लोग हैं इसमें, जैसे बोर्ड के ट्रस्टी हैं जावेद इकबाल साहब, शम्स आलम खान साहब, डॉक्टर एजाज अहमद साहब, अल्ताफुल हक साहब, वकील अहमद मुखिया जी। ये लोग बताएं जनरल बॉडी है कहाँ, और ये जो करोड़ों का स्कैम है ये इसका जिम्मेदार कौन है? ये जो कमेटी चल रही है जिसमें शहर के बहुत बड़े वकील हैं कौसर इमाम हाशमी साहब, उसमें प्रेसिडेंट हैं वो, डॉक्टर शारिक हुसैन है सेक्रेटरी। अभी मैंने बताया कि वो गबन में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं प्रिंसिपल के साथ। प्रोफेसर रजी अहमद साहब हैं, सुल्तान अहमद साहब हैं एक्स MLA, प्रोफेसर राम विनोद सिंह जी हैं। इन लोगों के रहते हुए इतना बड़ा स्कैम चल रहा है और ये लोग कुछ बोलते नहीं, जनता में ये बात नहीं लाते हैं। और हैरत आपको और होगी कि ये जो प्रिंसिपल हैं या रीडर के नाम पे जो शख्स सैलरी ले रहे हैं, अफसारुल हक साहब, ये रीडर के नाम पे सैलरी लेते हैं और एक भी क्लास इन्होंने आज तक नहीं लिया है। आप बताएं कि ये मैंडेटरी इंस्टीट्यूशन जिंदा रहेगा या बंद हो जाएगा? ये 3 आदमी की प्रॉपर्टी की जांच के लिए मैं ईडी के से जा रहा हूं मिलने, विजिलेंस से जांच की मांग करने जा रहा हूं, और इन लोगों की जो गैर कानूनी उगाही है, जो मैंडेटरी बच्चों का शोषण करके इन्होंने
पैसा उगाही किया है और कॉलेज आज बर्बादी की तरफ है। इसके लिए मैं दरभंगा और बिहार की आवाम से भी अपील करता हूं कि ऐसे माफियाओं के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें और हमारे साथ आएँ। मैं इस मामले को ईडी और विजिलेंस से जांच कराने के लिए सरकार से बात कर रहा हूं और जल्द ही इस पर बड़ी पहल होगी। साथ ही प्रिंसिपल की जो बेटी सैलरी ले रही है, जो कॉलेज नहीं आती है, तत्काल प्रभाव से मैं कमेटी के जो जिम्मेदार हैं उनसे मांग करता हूं कि ऐसे लोगों को फौरी तौर पर कॉलेज से सस्पेंड किया जाए, सैलरी बंद की जाए और जो जेन्युइन लोग हैं जिनको सैलरी मिलनी चाहिए उनको अविलंब 1 हफ्ते के अंदर अंदर जिन शिक्षकों का भी बकाया है उनका वेतन दें। दूसरे जो ये ट्रस्टी लोग हैं वो इस बात की जवाबदेही दें जनता को कि जो मुस्लिम स्कूल का कैंपस है उसको जाकिर हुसैन किस आधार पे पार्टीशन कर रहा है। क्या वो जाकिर हुसैन की प्रॉपर्टी है? वो जनता के बीच लाएं। अगर ये मुस्लिम स्कूल की प्रॉपर्टी है, सफ़ी मुस्लिम स्कूल की, तो वो अविलंब पार्टीशन को रोके और ये जो करोड़ों का गबन है, दरभंगा जैसी छोटी जगहों पर भी करोड़ों की बिल्डिंग इन लोगों ने बना रखा है, चाहे वो प्रिंसिपल हो, चाहे वो रीडर हो, चाहे वो सेक्रेटरी हो। और दरभंगा तो छोड़िए, भारत की राजधानी में भी इन लोगों ने करोड़ों की बिल्डिंग खरीदा है, करोड़ों की प्रॉपर्टी बना रखा है। तो मैं मांग करता हूं सरकार से, आपके चैनल के माध्यम से, और मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति से, रजिस्ट्रार से, कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और जो ये स्कैम में आरोपी हैं, प्रिंसिपल हैं या सेक्रेटरी हैं या रीडर हैं जिन्होंने करोड़ों की उगाही की है, इनकी प्रॉपर्टी ईडी और विजिलेंस के जरिए जांच कराकर सील की जाए और कॉलेज को एक अच्छे माहौल में एक अच्छे प्रिंसिपल के ज़रिए चलाया जाए। अन्यथा हम आंदोलन भी करेंगे और इसके आगे हम सरकार और ईडी के पास भी जाएंगे। सर, आप क्या विश्वविद्यालय से या बिहार सरकार से मांग करेंगे कि जो लोग माइनॉरिटी के नाम पे इस तरह का कॉलेज खुले हुए हैं और माइनॉरिटी का जो कायदा कानून है उसका पालन नहीं करते हैं, उसका एफिलिएशन रद्द किया जाए, ऐसा कोई मांग करेंगे? नहीं, देखिए, एफिलिएशन का मामला नहीं आता। एफिलिएशन क्यों रद्द हो? हम गलती करेंगे, इसमें कॉलेज या इंस्टीट्यूशन की कोई गलती नहीं होती है। हाँ, ये जरूर है कि सरकार प्रशासन के संरक्षण में स्कैम चलता है, भ्रष्टाचार पनपता है, तो सरकार की जवाबदेही है, प्रशासन की जवाबदेही है कि ऐसे माफियाओं पर लगाम कसा जाए और इन लोगों की प्रॉपर्टी सील की जाए। सरकारी खजाने में नहीं बल्कि उस कॉलेज को वो प्रॉपर्टी सौंपी जाए जिस कॉलेज से इन्होंने अर्जित किया है। हम एफिलिएशन रद्द करने के तो हमेशा खिलाफ हैं, हम उसको चलाएंगे, समाज चलाएगा, समाज में अच्छे लोग भी हैं, लेकिन ये जो माफिया लोग हैं, ये लोग जो स्कैम करते हैं, ऐसे लोगों को हम लोग कहीं भी बख्शने वाले नहीं हैं। हर हाल में इनके खिलाफ जांच के लिए हम लड़ेंगे और इन पर कार्रवाई होगी। देखिए दोस्तों, ऑल इंडिया मुस्लिम मेदारी कारवा के प्रेसिडेंट मिस्टर नज़ीर आलम सर ने किस तरह दिनों रात मेहनत करके ये डेटा, ये रिपोर्ट तैयार किए हैं और इस स्कैम का पर्दाफाश किए हैं। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखें और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।